हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो पिछले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी एपी है, जैसे मान लीजिए 5, 9, 13, है ना, ऐसे करके 17, आगे बहुत सारे ऐसे, है ना, और पूछा जाए इसमें कि बताइए 20वां टर्म कौन सा है या 50वां टर्म कौन सा है ना। इस बार इस एपी में ये दिया गया है कि 81, लास्ट में 81 ऐसे देके फुल स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि ये कौन सा टर्म है, 81 जो है कितने नंबर वाला टर्म है। ये बिल्कुल पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसके अपोजिट में क्वेश्चन है ना। पिछला ये था कि 20वां टर्म बताइए, 25वां टर्म बताइए, 50वां टर्म बताइए। इसमें है कि 81 जो है इस एपी का हिस्सा है, बताइए कौन सा टर्म है, 20वां है कि 25वां है कि 50वां है, क्या है, कौन सा टर्म है ना। तो आइए, ऐसे में हमारे पास क्या क्या गिवन है हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए गिवन है, ए ऑब्वियसली हमारे पास 5 है। डी निकालने के लिए आपको बताया था कि आप T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करेंगे, तो D इज इक्वल टू 4, है ना। बहुत ही सिंपल है। इस बार मुझे एन नहीं दिया कि 25 टर्म है या 30 टर्म है, नहीं दिया वो। इस बार मुझे जो दिया है वो टीएन दिया है कि लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है वो 81 है ना, ऐसे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। इस बार मुझे 81 गिवन है ना। इससे पहले मुझे टीएन निकालना होता था कि 25वां है ना कितना होगा, 30वां कितना होगा। इस बार टीएन पहले से पता है, ए हमें पता है 5 प्लस एन नहीं पता, -1 इंटू डी, डी आपका है 4। ठीक है, ऐसे करके चलिए। तो ऐसे में ये 5 जो है वो प्लस में है ना, इक्वल के इस साइड आएगा तो ऑब्वियसली माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 81 माइनस 5 इज इक्वल टू, उधर बच रहा है n-1 इंटू 4, है ना। यहाँ से ये घट के कितना हो गया भाई, तो 76। ठीक है, अच्छा ये 4 जो है वो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली इस साइड आएगा इक्वल के, तो 4 चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n-1। ठीक है, ये 4 से कट रहा है भाई, बहुत आसानी से देखा जाए तो 4 से ये कट जा रहा है ना। कितने बार में कट रहा है, तो 4 1 जा 4, 3 6 4 9 जा 36, 19 टाइम्स में, है ना, 19 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ ये n-1 पहले से है, तो ये बताइए n इज इक्वल टू, n-1 इज इक्वल टू 19 आया है, राइट, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना, 19 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 20। यानी आप कह सकते हैं कि इसका, इस एपी का, ये जो हमारे पास एपी था, इसका 20वां टर्म 81 है, 20वां टर्म जो है वो 81 है। इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात ना। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आता है तो हम ऐसे बनाएंगे। चलिए, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर मेरे पास कहा जाए 7, 11, 15 से ऐसे जाते हुए 139, है ना, एक एपी है, कह रहा है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, है ना, कितने टर्म्स हैं। मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 139 जो है वो कितने नंबर वाला टर्म है, 20वां है, 25वां है, जितने नंबर वाला टर्म होगा, है ना, उतना ही टर्म होगा इसमें। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं ये 11 कौन सा टर्म है, तो सेकंड टर्म है, तो यहाँ तक 2 टर्म हुआ। 15 कौन सा टर्म है, तो थर्ड टर्म है, तो यहाँ तक 3 टर्म हुआ, है ना। वैसे 139 जितने नंबर वाला टर्म होगा, अगर 25वां होगा तो 25 टर्म होंगे, 30वां होगा तो 30 टर्म होगा टोटल एपी में, है ना। अगर वो 40वां होगा तो टोटल एपी में 40 टर्म होगा, इस एपी में 40 टर्म होगा, है ना। तो इस, ये कौन सा टर्म है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन हो गया कि ये कौन सा टर्म था, है ना, ये 20वां टर्म था। सो ऐसे ही 139 को निकाल लेंगे सेम टू सेम, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के मदद से, है ना। जहाँ पे टी एन आपको पता है 139, है ना, इज इक्वल टू ए पता है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी पता है डी, 11 में से 7 गया 4, है ना, ये आपका डी है। यहाँ से एन फाइंड आउट कर लेंगे, एन जब निकल जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा कि इसमें कितने हैं, है ना। और जितने टर्म्स होंगे इस एपी में उतना ही तो टर्म होगा, है ना। समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डाउट जो है आस्क, ये कमेंट में पूछे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, है ना, 7 टाइम्स, देखिए कह रहा है 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, है ना, सेवेंथ टाइम ऑफ द सेवेंथ टर्म, ठीक है, ऑफ एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स, 11 टाइम्स, ये इक्वल है 11 टाइम्स द 11th टर्म। ठीक है, 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो ऐसे में कह रहा है कि व्हाट विल बी द 18th टर्म, 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा, है ना। 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो सिंपल है भाई,
बहुत ही आसान था क्वेश्चन है देखा जाए तो। अगर आसान से इक्वेशन बनेगा कह रहा है कि 7 टाइम्स, ये लीजिए 7 टाइम्स किसका, सेवेंथ टर्म का, T7 का है, सेवेंथ टाइम द सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू, जैसा वो कह रहा है वैसा करे, इक्वल टू कह रहा है 11 टाइम्स किसका, 11th टर्म का, 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो उसने क्वेश्चन में कहा वही तो हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए सेवेंथ टर्म है तो ऑब्वियसली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला जो है ना, अगर हम लगाते हैं a प्लस एन माइनस वन, है ना, सेवेंथ टर्म T7 क्या होगा, 7 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 6d। हमेशा एक कम डी होता है ना, तो यानी कि T7 के बदले हम 6d लिख सकते हैं, a प्लस 6d, है ना, समझ में आ रही बात ना। तो यानी कि 7 इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d। हो गया, इक्वेशन बन के तैयार हो गया, है ना। बहुत अच्छा सा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देखिए 7a प्लस 7 6 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 11 10 110d, ठीक है। चलिए अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा प्लस माइनस कर दूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 7a ये इधर आया, इस साइड आया तो माइनस 11a, ठीक है, प्लस 42d ये इक्वल के इस साइड आया तो माइनस 110d इज इक्वल टू बचा क्या, जीरो। सबको एक साइड ला दिया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में बच गया जी, ठीक है। यहाँ से आया माइनस का 4a, 7a में से 11a माइनस करेंगे तो माइनस का 4a आएगा। चलिए माइनस का d कितना आएगा भाई, 68d, है ना, घटाएंगे इसको, घटाने पे आ जाएगा 68d इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें, कुछ कॉमन निकल रहा है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। माइनस का 4 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है a प्लस, है ना, 4, देखिए 4 1 जा 4, बच गया 2, 8 4 7 जा 28, ये लीजिए ये बच रहा है इज इक्वल टू जीरो। ऐसे में ये -4 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो, है ना, राइट साइड जाएगा तो a प्लस 17d इज इक्वल टू जीरो बाई -4, यानी कि जीरो, ठीक है। तो a प्लस 17d अगर जीरो है ना, a प्लस 17d होता क्या है, यही तो T18 होता है ना बाबू, टर्म 18, 18 टर्म अगर आपसे पूछा जाए T18 तो 18 माइनस 1d यानी कि 17d, तो इसे T18 कह सकते हैं। ये कितना बराबर है बाबू, जीरो के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 18th टर्म बताइए, 18th टर्म, है ना, तो यही तो है 18th टर्म, T18 कितना आया भाई, जीरो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ एपी के साथ। थैंक यू सो मच।